हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ वाज योर डे? वेल, माइन वाज वेरी बिजी, पर मुझसे वीडियो बनाए बिना रहा भी नहीं जाता अब। तो आज मैंने सोचा एक टॉपिक, बहुत अच्छा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आप सबका। पोस्ट कोविड कॉफ, यानी कि कोविड ख़त्म हो जाने के बाद भी खांसी का बरकरार रहना, ये बहुत देखने में आ रहा है। जिन लोगों का कोविड ठीक हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, बट उसके बावजूद भी उनकी बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं कि मैम खांसी बरकरार रह रही है, खांसी जब छिड़ती है तो ठीक नहीं होती है, और ज़्यादातर 90% लोगों में सूखी खांसी है। प्रोडक्टिव कफ भी हो सकती है, ड्राई कफ भी हो सकती है, पर ज़्यादातर लोगों में सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ की शिकायत है। बहुत कम ही लोग हैं जो प्रोडक्टिव कफ के बारे में बता रहे हैं। तो ड्राई कफ बेसिकली तो एलर्जिक है, क्योंकि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद कुछ टाइम के लिए एलर्जिक कफ परसिस्ट करती है, और कोविड के बाद थोड़ा सा ज़्यादा वक्त के लिए भी परसिस्ट करते हुए देखा जा रहा है। तो इसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं करना। इसके लिए दोबारा एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं करने, आपको कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एलर्जिक कफ है। तो इसके लिए हम सिर्फ आपको एंटी एलर्जिक देंगे ड्रग्स, जैसे कि मोंटेलुकास और लीवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज़ द बेस्ट विच कैन बी गिवन एट दिस टाइम। तो मोंटेलुकास और लीवोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन आप 10, 15, 20 दिन तक भी सेफली ले सकते हैं। उसके साथ आप कोई भी खांसी का सिरप, जिसे कि एंटीटसिव कहते हैं, जिससे कि आपकी खांसी रुके, जो सूखा धसका है वो ना चले। आप चाहें तो आप अदरक और हनी का रस भी ले, अदरक का रस के अंदर थोड़ा सा हनी मिक्स करके भी लेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी गुड। वो भी खांसी के लिए काफ़ी एक अच्छा उपाय माना जाता है, और एक अच्छा उपाय है भी। तो क्या चीज़ें हो गई? मोंटेलुकास और लीवोसिट्राजिन, खांसी का सिरप, अदरक और हनी। और चौथी चीज़, अगर इसके बावजूद भी आपकी खांसी चलती है तो कुछ इन्हेलर्स दे दिए जाते हैं। वो इन्हेलर्स में इन्हेल्ड स्टेरॉयड होता है, यानी कि अब आपको ओरली स्टेरॉयड नहीं दे रहे, सिस्टमिक स्टेरॉयड नहीं दे रहे, लेकिन आपको इन्हेल्ड स्टेरॉयड दे रहे हैं, तो जो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाएगा और आपको काफ़ी इफ़ेक्ट देगा। तो आपकी वो जो सूखी खांसी है उसको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। और स्टेरॉयड ओरली देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोविड ख़त्म होने के बाद भी आपको काफ़ी समय तक सांस फूल रही है, अगर ब्रेथलेसनेस रह रही है, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको स्टेरॉयड्स और दिए जाएं या देने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बुखार नहीं आ रहा, आपकी पल्स और आपकी ऑक्सीजन बिल्कुल नॉर्मल है, देन यू नीड टू जस्ट स्टे काम। इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एलर्जिक कॉफ है। अगर आपको इसके चलते बुखार भी आ रहा है, इसका मतलब कोई सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हुआ है, तब हमको एंटीबायोटिक के बारे में सोचना पड़ सकता है। बट अगर कोई फीवर नहीं है, देन वी नीड नॉट थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, विल ओनली गो फॉर एंटी एलर्जिक्स। समझ में आया दोस्तों? सिर्फ एंटी एलर्जिक ड्रग्स या इनहेल्ड स्टेरॉयड दे सकते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है कुछ केसेस में, अदरवाइज इसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और आप नमक पानी के गार्गल्स करें, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक पानी के गार्गल्स इज़ द बेस्ट थिंग। और स्टीम लें, स्टीम जितनी आप लेंगे ना, दैट विल कीप योर एयरवेज मॉइस्ट, है ना। तो अगर आप स्टीम लेंगे तो अंदर आपको कोई परेशानी, ड्राइनेस, और जो ड्राई और गर्म हवा है ना, उससे आपको बचना है। तो स्टीम आपको अच्छा एक मॉइस्ट सा देगा एटमॉस्फेयर, और उससे आपकी खांसी बेटर भी हो जाएगी, और उससे आपका खकार भी निकल जाएगा। एंड इट कैन वर्क एज अ गुड म्यूकोलाइटिक एज वेल, कि जो अंदर बलगम जमी है वो निकल भी आएगी। तो अगर वो प्रोडक्टिव बन जाती है तो दैट इज़ अ गुड साइन, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये खांसी आपको हो सकता है कि कोविड ख़त्म हो जाने के महीना 1.5 महीने बाद तक भी बरकरार रहे।
तो इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी, इसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। अदरक शहद बहुत अच्छा है, वो ले सकते हैं और साथ में ये मेडिसिन ले सकते हैं। सिर्फ एक गोली रात में सोते वक्त मोंटेलिक्वास्ट और लीवोसिट्रोजिन की कॉम्बिनेशन की, और रात ही में सोते वक्त अगर आप इनहेलर का 2 पफ्स ले लेते हैं तो दैट वुड बी वेरी मच इफेक्टिव फॉर यू। आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। दिस इज़ लाइक पोस्ट कोविड कॉफ। अगर कोविड ख़त्म हो जाने के बाद खांसी है तो इन चीज़ों का ध्यान दें। एक और दूसरी चीज़ का ध्यान दें कोविड ख़त्म हो जाने के बाद, चाहे आप बिल्कुल ठीक हैं, अगर ये खांसी भी बरकरार है या कुछ और भी सिम्टम्स बरकरार हैं, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक बार अपना कोविड ख़त्म हो जाने के बाद हफ्ते 10 दिन में अगर एक सिर्फ CBC विद ESR और CRP का टेस्ट करा लेंगे तो उससे हमको एक्चुअल पिक्चर दिख जाएगी कि जो शरीर में वायरस ने आग लगाई थी वो इन्फ्लेमेशन अभी कितनी है, कितनी और बची है। अगर वो CBC, ESR और CRP नॉर्मल लिमिट्स में आ गए, जिस टाइम वो नॉर्मल लिमिट्स में आ गए तो फिर हमें और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो नॉर्मल नहीं आते तब तक हमको उसको रिपीट करके पोस्ट कोविड के टाइम पर भी देखते रहना ज़रूरी है। दोस्तों सिर्फ CBC, ESR और CRP, इससे ज़्यादा कुछ करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।